नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रृंखला को लेकर डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित है अपने चैनल अनंत कथा सागर में। आज महाभारत के कुछ चरित्रों का आपको संक्षेप में परिचय देना चाहता हूँ कि आए कहाँ से थे। व्यास जी ने चारों वेद तथा पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है जिसकी रचना करी थी। महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल और अपने पुत्र शुकदेव तथा वैशंपायन को फिर उन्होंने महाभारत की पृथक उन्होंने अपनी संहिताएं, टिप्पणियाँ, टीका प्रकाशित करी। अब यह है कि पूर्व काल की बात है। वेदों के ज्ञाता महर्षि भगवान अंडी मांडव्य कहलाते थे। चोर ना होते हुए भी चोरी के संदेह में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। परलोक में जाकर उन्होंने धर्म को बुलाकर कहा कि मैंने बचपन के कारण एक सीख से एक चिड़िया के बच्चे की आंख को छेद दिया था। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने सहस्त्रों गुना तप किया और उस तप से उस छोटे से पाप को नष्ट क्यों नहीं किया। ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे सूली पर चढ़ाकर वही पाप किया है। तुम्हें पृथ्वी पर शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब अंडी मांडव्य के शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय संजय नामक सूत का जन्म हुआ जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। अब धर्म जो है दो जगह प्रकट हुए हैं। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई, जो जन्म के साथ ही कवच और कुंडलधारी थे। उन्हीं दिनों विष्णु भगवान ने देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लिया। अनंत भगवान विष्णु ने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और कृष्ण रूप में अवतार लिया था। सत्य से सात्यकी और हृदय से कृतवर्मा का जन्म हुआ। दोनों अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण तथा कृष्ण के अनुयायी थे। उसी समय महर्षि भरद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी बोलते हैं पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा और उसी से द्रोण का जन्म हुआ कहा जाता है। किसी समय गौतम गोत्रीय शूरदान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरकर दो भागों में बट गया और एक कन्या कृपी का जन्म हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ जो कृप नाम से विख्यात हुआ। द्रोणाचार्य कन्या कृपी से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य और कन्या कृपी से अश्वत्थामा का जन्म होता है। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जो कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धनुष लेकर ही प्रकट हुआ था। उसी समय यज्ञ की वेदी से तेजस्विनी द्रौपदी पैदा हुई थी। प्रहाद का शिष्य नग्नजीत राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। सुबल गांधार के राजा थे। उन्हीं की पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में बहुत निपुण थे। ये बात जो है बहुत कम लोगों को पता है। शकुनी और गांधारी अर्थशास्त्र में बहुत निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका
और अंबालिका के गर्भ से व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। व्यास जी के द्वारा ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का जन्म होता है। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायुदेव से, अर्जुन इंद्रदेव से, नकुल तथा सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। पांडु स्वयं पुत्र पैदा करने में असमर्थ थे। धृतराष्ट्र से गांधारी से 100 पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन इनके अतिरिक्त एक और पुत्र युयुत्सु भी था जो वैश्य जाति की स्त्री से था। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुवर्षण, विकर्ण, चित्रसेन, विवंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्यापुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी कहलाते थे। अपने बल में, अपनी शस्त्र विद्या में निपुण थे। इनको महारथी का पद प्राप्त था। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ जो पांडु के पौत्र तथा कृष्ण का भांजा था। पांडवों तथा द्रौपदी से 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक तथा सहदेव से श्रुतसेन का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त भीमसेन के द्वारा हिडम्बा से वन में घटोत्कच पुत्र का भी जन्म हुआ था। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई जिससे स्थूलाकरण नामक यक्ष ने पुरुष बना दिया था। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आपको इसलिए दे रहा था कि महाभारत की 2 पक्षकार कौरव और पांडव यदि आप ध्यान से देखें तो 3/4 वो बायोलॉजिकल सृष्टि से पैदा हुए ही नहीं हैं, अंशावतार के रूप में पैदा हुए हैं। कोई अग्नि से पैदा हुआ है, कोई आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। साफ ये प्रतीत होता है कि जैसे इनको किसी एक बड़े उद्देश्य से विधाता ने भेजा था। तो मेरा महाभारत में आपको यही बताने का उद्देश्य था। इसी सिलसिले में ये मैंने चर्चा शुरू करी थी। अब आगे चल के इनका पूरा वृत्तांत विस्तार से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको पसंद अवश्य आ रही होगी, और यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। यदि हो सके तो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सुनाने की कोशिश कीजिएगा। ये समझने की भी कोशिश कीजिए कि महाभारत युद्ध होने के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे थे। फिर मिलता हूँ नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा महाभारत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।